हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, बात करें आज की इस वीडियो की, तो ये वीडियो है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। जल्द ही एग्ज़ामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो ये जो टाइम है ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए है। आप इस समय अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टाइम नहीं है, तो वर्किंग है, तो फिर इसलिए वो लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि भाई हम ऐसा क्या पढ़ें, अब एग्ज़ाम करीब है तो हमें अब ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको ये पता चल सके कि एग्ज़ाम के लिए आपको क्या तैयार करना है पेपर फर्स्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पेपर फर्स्ट आपका है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम। ये पेपर फर्स्ट है जिसके अंदर हैं 5 यूनिट। तो 5 यूनिट हैं जिसमें आपको 5 यूनिट में अलग अलग टॉपिक पढ़ने होंगे। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो क्या है आपकी यूनिट फर्स्ट? शिक्षा की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की अवधारणा के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं कई बार। जैसे कि एक टॉपिक है शिक्षा का, यानी कि एजुकेशन क्या है। भाई, आपको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी कुछ परिभाषा को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और देखिए, ये प्रश्न आते हैं कई बार कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, ये समझाइए, या फिर इसका व्यापक अर्थ क्या है। कई बार ये भी पूछा गया है कि शिक्षा द्विध्रुवी किस प्रकार है, या फिर शिक्षा का द्विध्रुवी अर्थ क्या है, त्रिध्रुवी अर्थ क्या है, और हमारे जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है। तो इस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो बस आपको क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है और ऐसा तैयार करना है कि बस आप अपने शब्दों में एग्ज़ाम में लिख पाएँ। क्योंकि हूबहू तो हम जैसे बुक में लिखा होता है वैसे तो नहीं लिख सकते। बस आपको उसकी लैंग्वेज समझने का है कि आप बुक की लैंग्वेज समझ जाइए कि क्या टॉपिक क्या बोल रहा है, हमें क्या लिखना चाहिए, कैसे उस टॉपिक के बारे में। बस ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक तैयार करने हैं, रटना नहीं है। जो भी टॉपिक है उसको आप एक बार समझ लीजिए कि भाई अगर पूछा जा रहा है शिक्षा क्या है तो कुछ शिक्षा के बारे में जान लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसकी परिभाषा कौन कौन सी हैं। 2-3 परिभाषा तो आपको हर एक टॉपिक में पढ़नी होती हैं, तो परिभाषा 1-2 याद कर लीजिए और साथ ही उसका शाब्दिक अर्थ याद कर लीजिए। शाब्दिक अर्थ अगर आप याद कर लेंगे तो आपको उस पेपर में जो टॉपिक है उसके बारे में आपको लिखने में आसानी होगी। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। शिक्षा क्या है, ऐसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे है भारतीय संस्कृति, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और उपनिषद। ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। ये पूछ लिए जाते हैं कई बार कि भारतीय संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है, और उपनिषद का अर्थ क्या है, या फिर उपनिषद की संख्या क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग ये जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इन्हें भी अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। अब देखिए, ये यूनिट फर्स्ट हो गई जिसके अंदर कुछ चीज़ें आपको तैयार करनी है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड, जो कि है शिक्षा के दार्शनिक आधार। और ये यूनिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट जो है यही आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अगर आप यूनिट सेकंड अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यूनिट सेकंड के अंदर आपको अगर बात करें क्या पढ़ना है, तो शिक्षा दर्शन, यानी कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसका अर्थ आपको जानना है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका क्षेत्र क्या है, और 1-2 परिभाषा। साथ ही देखिएगा दर्शन और शिक्षा में संबंध क्या है, ये टॉपिक ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये तो हर बार हमें लगता है पूछा ही जाता है कि दर्शन और शिक्षा में संबंध बताइए। ये आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, ये चारों टॉपिक जो वाद के हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इन चारों वादों में एक वाद तो आपसे लॉन्ग में ही पूछता है। तो ये वाद आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आगे है वैदिक शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा।
ये जो शिक्षा है प्राचीन भारत की, ये शिक्षा आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा में एक या दो तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा, इसलिए ये तीनों टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इनका जो मतलब शिक्षा का जो भी चीज़ें हैं इनके अंदर, वैदिक काल की शिक्षा कैसी थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसके उद्देश्य क्या थे, परिभाषा, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें बताया है। 3 वीडियो अलग अलग हैं, अलग अलग आप देखना चाहें तो सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर एक मैराथन क्लास है जिसमें तीनों को मैंने कवर किया है, तो वह क्लास भी आप देख सकते हैं। आगे बात करें दार्शनिक की कुछ, तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष, इन सभी के बारे में आपको तैयार कर देना है। थोड़ा बहुत इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ना है और थोड़ा बहुत इनका ये पढ़ना है कि इनका शिक्षा में क्या योगदान रहा है। तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। यूनिट सेकंड मैं कहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़िएगा। यूनिट सेकंड में जो भी चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें, क्या है, शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार, यानी कि सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ये यूनिट थर्ड है जिसके अंदर आपको शिक्षा का समाज शास्त्र पढ़ना है कि भाई इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य पढ़ लेने हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसका अर्थ क्या है, शिक्षा की भूमिका क्या है, आधुनिकीकरण पढ़ना है और समाजीकरण के बारे में पढ़ लेना है। तो ये यूनिट थर्ड में आपको कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी है, तैयार करनी है और काफ़ी अच्छे से पढ़नी है। अगला है यूनिट 4 जो कि है पाठ्यक्रम का विचारात्मक ढांचा, बात करें तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम के बारे में कि भाई पाठ्यक्रम क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं और पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और साथ में परिभाषा। तो ये चीज़ें तैयार करनी है। और एक टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों का, आपको ये पढ़ना है कि पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से हमें हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, पाठ्य पुस्तकों का प्रकार क्या है। ये चीज़ें आपको 2 टॉपिक अच्छे से तैयार करना है यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 5 जो है पाठ्यक्रम और विद्यालय, यानी कि करिकुलम एंड स्कूल, इसके अंदर आपको पढ़ना है शिक्षा का उद्देश्य और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है और पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक कितना योगदान देता है एक सिलेबस को तैयार करने में या करिकुलम को तैयार करने में। तो ये 5 यूनिट हैं जिसमें आपको जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, वो चीज़ें मैंने आपको दी हैं। तो इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो पेपर फर्स्ट के अंदर, और अभी टाइम भी है तो अभी आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, तो ये चीज़ें अगर आप तैयार कर लोगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और साथ ही मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, सिर्फ एक ही विषय तो पढ़ना नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ऑप्शनल भी हैं। तो अभी से अगर आप बहुत अच्छे से कम 3 से 4 घंटा, या फिर आप कह सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो 5 से 6 घंटा अभी से आप अगर पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम तक आपके सारे टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने जाना कि हमें पेपर फर्स्ट के अंदर क्या तैयार करना है, और पिछली वीडियो मैंने दी है जिसमें पेपर सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन सी यूनिट में आपको क्या तैयार करना है। तो ये जो 2 वीडियो हैं, एक आज की और एक जो मैंने पहले दी है पेपर सेकंड की, ये 2 वीडियो आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या पढ़ना है, अच्छे से एग्ज़ाम के लिए क्या तैयार करना है, इन चीज़ों के लिए हेल्प करेंगी। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बीएड की क्लासेस भी दी जाती हैं, चाहे फर्स्ट ईयर की हों चाहे सेकेंड ईयर की हों, दोनों ईयर की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। सारे टॉपिक को अच्छे से बताया जाता है, और साथ ही पिछले ईयर मैंने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी वो करवाई थी, रिवीजन क्लास दी थी, और साथ ही मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड की थी। और जल्द ही इस बार भी मैराथन क्लास आपको मिलेंगी, तो उसका आप वेट कीजिए, जल्दी से जल्दी आपको मैराथन भी प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।